क्या आरआरबीज़ का मर्जर हो जाएगा? क्या सारे आरआरबीज़ प्राइवेट हो जाएंगे? क्या वैकेंसी इस साल नहीं आएगी या फिर आने वाले फ्यूचर में वैकेंसीज़ बहुत कम आएंगी? ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कैंडिडेट्स के मन में और कैंडिडेट्स बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आरआरबी का मर्जर जो हो रहा है, जो आप लोग सुन रहे हैं न्यूज़ कि आरआरबीज़ के मर्जर को लेकर, उसमें क्या है, क्या पॉजिटिव बातें हैं, क्या नेगेटिव बातें हैं, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये बता दूं कि बजट में ये कहा गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि आरआरबीज़ का रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। अब रीस्ट्रक्चरिंग कितने तरीके से हो सकता है, या तो वो बैंक का मर्जर कर दे, या कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर दे, या फिर ओनरशिप चेंज कर दे। यही 3 चीज़ें हो सकती है। और आप लोगों ने देखा है कि पिछले कई सालों से आरआरबीज़ का मर्जर चल रहा है। कई स्टेट में एक से अधिक आरआरबीज़ थे तो उन्हें मर्ज करके एक साथ एक आरआरबी बना दिया गया और स्टेट लेवल पर सिर्फ एक ही आरआरबी रह गया, जैसे पंजाब, हरियाणा और यूपी में 2 आरआरबी है। इसके अलावा साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इन एरियाज़ में भी बैंकों का मर्जर हुआ है, आरआरबीज़ का मर्जर हुआ है। तो मर्जर होने से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली मर्जर अगर होता है, बैंक अगर कम होते हैं मर्ज होकर, तो वैकेंसी भी कम आएगी। इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी वैकेंसीज़ पे, हमारी जॉब पे, हम जैसे एस्पिरेंट पे। ठीक है। तो अब स्ट्रक्चरिंग जो है वो चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज कर सकते हैं? स्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि कैपिटल किसकी होनी चाहिए, यही है स्ट्रक्चरिंग। बैंक का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उनकी कैपिटल किसकी होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास अभी जो बैंक्स हैं उनका उनका स्ट्रक्चर क्या है? उनका स्टेक जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्पॉन्सर्ड बैंक के पास है। तो वो लोग स्ट्रक्चर चेंज करने की बात कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है वो स्ट्रक्चर चेंज करके गवर्नमेंट को दे दे, स्पॉन्सर्ड बैंक को दे दे, या फिर किसी अन्य व्यक्ति पब्लिक से या प्राइवेट से दे दे। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, अभी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट तो काफ़ी टाइम से प्लान कर रही है। बैंकों का अगर बिजनेस बढ़ेगा तो टाइम टू टाइम उनको पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन्हें पूंजी की रिक्वायरमेंट होगी तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो पूंजी गवर्नमेंट को ना देनी पड़े। गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक अपनी पूंजी का संग्रह खुद करे और वो बैंकों को कम से कम पूंजी देना चाहती है। तो गवर्नमेंट का यही प्लान है कि उन्हें बैंकों को कम से कम कैपिटल देनी पड़े और कैपिटल का कलेक्शन जो है, कैपिटल का संग्रह जो है बैंक खुद करे। और जो बैंक ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कर दे रही है। किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास अगर ऐसी कैपेबिलिटी है, वो कैपिटल दे सकते हैं, तो वो प्राइवेट के हाथों दे रही है। गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करना चाह रही है। यही है आरआरबीज़ के मर्जर को लेकर न्यूज़। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक डिस्कस चल रही है इस टॉपिक में, अभी सिर्फ डिस्कस चल रही है, अभी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया इस चीज़ को लेकर। ये डिस्कशन चल रहा है कि आरआरबीज़ का मर्जर कर दिया जाए और स्टेक जो है वो प्राइवेट में कर दिया जाए। तो अभी ये सिर्फ डिस्कस चल रहा है, अभी ऐसा कोई फाइनल नहीं हुआ, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है। आरआरबीज़ के जो डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग आरआरबीज़ के एसोसिएशन ने जो है, आरआरबीज़ के एसोसिएट ने लेटर लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर को और बताया है कि ये जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ में हमें भी शामिल कीजिए। क्या न्यूज़ है, क्या डिस्कशन है, हमें भी बताइए। बस इसी को लेकर उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसे न्यूज़ में फैला दिया गया है आरआरबीज़ के प्राइवेट को लेकर, मर्जर को लेकर। अभी ऐसा कोई फाइनल नहीं हुआ है, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है, ये सिर्फ एक डिस्कशन है और इस तरह के डिस्कशन चलते रहेंगे अभी मार्केट में। तो आप लोग इससे घबराएं नहीं। अगर ऐसा कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा कोई भी सर्कुलर आता है, तो उसका सारा का इम्पैक्ट सभी पे पड़ेगा, एक अकेले हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, सभी के ऊपर पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि हम जैसे एस्पिरेंट के लिए ये चिंता का विषय है, क्योंकि बैंकों का मर्जर होगा तो वैकेंसीज़ कम आएंगी। पिछले साल भी वैकेंसी कम हो गई थी और उम्मीद है कि इस साल भी वैकेंसी कम ही आएंगी। तो आपके पास अभी जो सामने में अपॉर्चुनिटी है आप उसे यूज़ कीजिए। एसबीआई सबसे सेफ़ जॉब है। आप कोशिश कीजिए कि आपको इसी में जॉब मिल जाए, आपको आरआरबीज़ का वेट नहीं करना है। और जैसे जैसे फ्यूचर में वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी धीरे धीरे कम ही होती जाएगी, तो आपको उसके अनुसार ही तैयार रहना है। जो सामने अपॉर्चुनिटी है उसको फ़ाइट करके आपको ले लेना है। आगे वेट नहीं करनी है कि वैकेंसी क्या आती है, नहीं आती है। इसका सबसे बुरा प्रभाव हम जैसे बैंकिंग एस्पिरेंट्स पड़ेगा, वैकेंसी कम हो जाएगी।
और जब तक ऐसी कोई फाइनल सर्कुलेशन नहीं आता है, कोई फाइनल बात नहीं होती है, तब तक हम इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और हमारे सामने अभी SBI का एग्ज़ाम है उसे क्रैक करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो देखा जाएगा, हमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए, आपको ये सोचना है और उसके लिए प्रिपेयर रहना है। यही थी RRB को लेकर न्यूज़। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई डिटेल आती है तो बिल्कुल अपडेट करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर हो पाएँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगी, इस तरह की अपडेट आपको सबसे पहले दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।